ओके, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में लेयर 2 सिक्योरिटी यानी कि स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, है ना। कि कैसे देखिए जो आपके स्विचेस हैं वो एक्सेस जो स्विचेस हैं स्पेशली एंड डिवाइसेस के बिल्कुल क्लोज रहते हैं। जो क्लोजेस्ट टू होस्ट है ना, क्लोजेस्ट टू यूज़र, वो आपके स्विचेस हैं, आपके एक्सेस स्विचेस लेयर 2 स्पेशली, है ना। तो वो देखिए जो आपके स्विचेस रहेंगे उनको ज़्यादा ओपन अप हैं, वो एक्सपोज्ड हैं नेटवर्क में अटैक्स को लेके, ठीक है, क्योंकि लोकेशंस पे ही ऐसी पे रखे होते हैं। अच्छा, अब इसीलिए उनको ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर देने पड़ते हैं ताकि फिजिकल अटैक से वो बचा पाएँ नेटवर्क को, अपने आप को। कौन से वो फीचर हैं? पोर्ट सिक्योरिटी, जिसकी हम अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद थोड़े DHCP के कंसेप्ट देखेंगे और ये DHCP स्नूपिंग एंड ARP इंस्पेक्शन, ये वाले और टूल देखेंगे हम जो स्विचेस के अंदर रहते हैं, जो प्रोटेक्शन करते हैं आपके नेटवर्क अटैक से। ठीक है, तो इस वीडियो में ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। चलिए, तो ये जो थियोरी लिखी है हमने यहाँ पे, ये सारी की सारी एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको प्रैक्टिकल के ज़रिए। ठीक है, तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, देख लीजिए ज़रा इसको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट आते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे। चलिए, मान लीजिए मेरे पास ये स्विच है, ओके, और यहाँ पे ये एक डिवाइस लगा है। अब आपको तो पता है ना कि आपके जो नेटवर्क में डिवाइसेस होंगे, जो होस्ट होंगे, उनका मैक एड्रेस सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ये मैक एड्रेस है 00607047 एंड जो भी रहेगा B DDD करके। अब ये डिवाइस लगा है आपका पोर्ट नंबर, मान लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे FA0/1 पे। ठीक है, और इसको अगर मैं एक IP देता हूँ, ठीक है, और स्विच क्या करेगा, उसका मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको वेट करता हूँ कि जो आपकी जो STP है ये इनेबल हो जाए एक बार, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे स्विच का जो PC का मैक एड्रेस स्विच लर्न कर चुका हो। चलिए, तो यस, यहाँ पे मान लीजिए आपने IP दे दिया है, कोई भी IP एक नेटवर्क रख सकते हैं आप। यस, 10.1। ओके, अभी इंटरफेस FA0/1 है, इस पे आपको लगानी है पोर्ट सिक्योरिटी। आप एक्सेस पोर्ट पे भी लगा सकते हो, ट्रंक पोर्ट पे भी लगा सकते हो। तो बताना पड़ेगा पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर कि ये किस तरह का पोर्ट है। ठीक है, अदरवाइज़ आप सिक्योरिटी नहीं लगा पाएंगे। VLAN में जब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो दैट्स ए सेपरेट थिंग, उसमें आप बताइए ना बताइए, बाय डिफ़ॉल्ट वो डायनामिक में रहता है, और दोनों साइड से जब एक्सेस है तो एक्सेस में ही रहेगा। एक साइड ट्रंक कर दोगे वो ट्रंक बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इंटरफेस FA0/1। आप एक से ज़्यादा इंटरफेस पे भी एक साथ सिक्योरिटी लगा सकते हैं। कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? इंटरफेस रेंज वाली, बट मैं अभी जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको। सो 0/1 पे एंटर करिए। तो कमांड नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, डोंट वरी, बस अभी समझिए जस्ट कि ये जो आपकी कमांड्स हैं, है ना, सबसे पहले आपको जस्ट ये कमांड चलानी है, एंटर। ठीक है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। बहुत बार ये गलती होती है कि ये कमांड आपने चलाई नहीं है और फिर देखते हैं कि आउटपुट नहीं मिल रही है और पोर्ट सिक्योर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये कमांड रन करनी है। अच्छा, इससे एक एरर आया, कमांड रिजेक्टेड, क्योंकि मैंने अभी तक ये वाली कमांड नहीं चलाई है, इसको बताया नहीं है कि वो पोर्ट एक्सेस है या ट्रंक है। अभी आप ये कमांड चलाओगे तो रन करेगी। ठीक है, और डू शो रन करिए ज़रा, स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप वेरीफाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल होगी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब देखो प्रोटेक्ट कैसे करेगा स्विच आपके डिवाइसेस को, नेटवर्क को। अब स्विच काम करता है मैक एड्रेस टेबल पे, है ना, मैक एड्रेस पे, और आप उसको बताएंगे कि जो ये वाला पोर्ट है स्विच का FA0/1, उस पे कौन सा मैक एड्रेस रजिस्टर होना चाहिए, सिर्फ इस PC का। ठीक है, और अब इस PC का मैक आप इस स्विच को दो तरीके से बता सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, स्विच पोर्ट मैक्सिमम। ये देखिए क्वेश्चन मार्क करेंगे ना यहाँ पे, आपको पोर्ट सिक्योरिटी भूल गए हम, अभी क्वेश्चन मार्क करिए, ये सारे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। ओके, अच्छा, सबसे पहले जो आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है दैट विल बी ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब एक पोर्ट कितने नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस को लर्न करे उस पोर्ट को ब्लॉक करने से पहले। ठीक है, मान लो जैसे आइडियली हम ये 1 प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 132, है ना, क्योंकि आप देखिए स्विच टू स्विच जुड़े हैं, आगे फिर और स्विच जुड़े हैं ट्रंक लिंक्स के थ्रू, और आप
कहीं और से अगर ट्रैफिक भेजते हो उस पोर्ट पे तो स्विच के मैक एड्रेस चेंज होते रहते हैं। तो उस केस में यस, अगर आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हैं, बट आइडियली 1 रखिए, एक ही मैक एड्रेस इनेबल रखिए आप, ठीक है, क्योंकि जो आप चाहते हैं कि इसको एक्सेस कर पाए और इसके बाद कोई और लगाए तो वो आपके लिए क्या है, एक डेंजर होगा। तो एंटर किया मैंने, तो यहाँ से इतने तक मैंने सिर्फ 2 प्रोसेस अभी तक किए हैं। स्विच के पोर्ट को बताया कि वो एक्सेस है, उस पर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल की है और बताया है कि ये जो स्विच का पोर्ट है सिर्फ एक ही मैक एड्रेस को रजिस्टर करे, इस जो दूसरा मैक एड्रेस अगर ट्राई करेगा कभी इसको एक्सेस करने की तो वो इनवैलिड होना चाहिए, उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। चलिए अभी क्या करना है फिर अपने को, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में जो मैक एड्रेस रहेगा, अब वो स्विच के पोर्ट को पता होना चाहिए ना उसकी टेबल में। उसके 2 तरीके हैं स्विच को मैक एड्रेस बताने के। या तो आप उसको जो आपका मैक एड्रेस था, देखिए ये वाला, ये लिख के बता दो 00607047 इस तरह से 006070D7 वट एवर जो भी होगा। पर सोचिए अगर आपके ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं, बहुत सारे स्विचेस हैं, तो ये एक बहुत टीडियस टेढ़ा टास्क होगा। आप क्या करिए, एक फीचर आता है स्टिकी, ठीक है, स्टिकी अगर आप यूज़ करेंगे इसका मतलब पहला जो डिवाइस लगा होगा इसके ऊपर और जो पहला फ्रेम आएगा उसके साइड से, उससे वो उसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा, स्टिक कर जाएगा उस पहले वाले डिवाइस का मैक एड्रेस उसके साथ। तो ये देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। उसके बाद देखिए अभी तक हमने पोर्ट सिक्योरिटी क्या कर दिया है, इनेबल कर दी है। ओके, मैक एड्रेस बता दिया कि एक ही होना चाहिए इनेबल्ड, और वो एक भी उसने स्टिकी डायनामिक तरीके से लर्न कर लिया है। अब अगर फिर भी कोई ट्राई करता है, मान लीजिए FA0/1 से वो केबल निकाल लिया आपने एक वैलिड पीसी की, ठीक है, और वो केबल लगा ली अपने लैपटॉप में, ठीक है। तो अब जो लैपटॉप है वो तो मैक एड्रेस अलग हो गया ना, तो स्विच के पास जब उधर से फ्रेम आएगा तो स्विच को पता लग जाएगा कि भाई किसी ने सिक्योरिटी ब्रेक करने की कोशिश की है, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा आपको वेरीफाई करके। अभी स्विच का डिसीजन क्या होना चाहिए अभी सिक्योरिटी ब्रेक होने के बाद, तो उसका कमांड आती है वायलेशन, ठीक है, कि जब कोई पोर्ट सिक्योरिटी वायलेट करता है, ब्रेक करता है, तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट एंड शटडाउन। प्रोटेक्ट सबसे सिंपल प्रोटेक्शन है, शटडाउन सबसे सिवियर प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्ट में क्या करेगा, आपका जो फ्रेम रहेंगे इनकमिंग फ्रेम, वो उनको सिर्फ डिस्कार्ड कर देगा। नेटवर्क डिवाइस को, नेटवर्क इंजीनियर को, किसी को पता नहीं चलेगा कि कोई सिक्योरिटी ब्रेक हुई भी थी। ओके, कोई काउंटर इंक्रीज नहीं होगा, कुछ नहीं। रिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, ये मिडिल लेवल की सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, कि आपके स्विच में एक काउंटर होता है पोर्ट सिक्योरिटी का, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इट मीन्स आपके इंजीनियर्स को, एडमिन्स को पता रहेगा कि यस किसी ने ट्राई किया है स्विच की पोर्ट सिक्योरिटी को ब्रेक किया है। और शटडाउन क्या है, अच्छा ये क्या करेगा, पैकेट्स को सिर्फ वो क्या करेगा, फ्रेम को डिस्कार्ड प्लस काउंटर इंक्रीज करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, पर पोर्ट ऑन ही रहेगा, है ना। शटडाउन क्या करेगा, बिल्कुल वो उसको जड़ से ही ख़त्म कर देगा उस पोर्ट पे पॉसिबिलिटी को, कि फ्रेम को तो डिस्कार्ड करेगा ही करेगा, प्लस आपके इंटरफेस को डाल देगा आपके एरर डिसेबल स्टेट में। तो एरर डिसेबल स्टेट की मैं करूँगा बात आगे, फिलहाल सोचिए कि बस ये ऐसा रहेगा कि जैसे पोर्ट शटडाउन हो गया आपका, ठीक है, कोई ट्रैफिक उससे लेना देना नहीं रहेगा, ना ट्रैफिक आएगी ना उस पर ट्रैफिक जाएगी। और प्लस क्या होगा, अगर आपने नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम SNMP वगैरह कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, सिस्लॉग सर्वर वगैरह, तो वहाँ पे आपका एक मैसेज भी जनरेट हो जाएगा कि इस टाइम पे इस मैक एड्रेस से ये एक्टिविटी हुई है, राइट। तो आप उसको फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हो। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 आप ट्राई करके देखेंगे हम, कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्रोटेक्ट लिखता हूँ एक बार, ठीक है। तो प्रोटेक्ट की आउटपुट मैं देख नहीं पाऊँगा, आपको रिस्ट्रिक्ट की आउटपुट से दिखाता हूँ। तो यस, रिस्ट्रिक्ट आप करिए और डू शो रन में एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लूँ। यस, ठीक है, आपने वायलेशन रिस्ट्रिक्ट लगाई है, मैक एड्रेस स्टिकी है, एंड ओके एवरीथिंग इज़ गुड। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ तो शो मैक एड्रेस टेबल, मैक टेबल में कुछ नहीं है। चलिए तो हम क्या करें, एक बार मैं इसका IP भी चेंज करके देख सकता हूँ, तब भी मैक लर्न कर लेगा। नहीं तो आप क्या करिए, एक और PC लगा के उसको 10 की IP दे दीजिए, पिंग करा दीजिए, तब भी इसके पास मैक आ जाएगा। तो आपके पास मर्जी है। मान लो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने IP चेंज कर दी है इसकी 11, तो अभी इसके अंदर फ्रेम इंटरचेंज हो रहे होंगे, आप देखिए इसने मैक एड्रेस लर्न कर लिया होगा। चलिए जी, ये तो हुआ जब वैलिड था आपका।
अब ये मैक एड्रेस टेबल में भी देखो, जो पोर्ट सिक्योरिटी है वो अपनी अलग टेबल बनाएगी, ठीक है। मैक एड्रेस टेबल ने तो बनाया ही बनाया, अपना मैक एड्रेस लर्न कर लिया उस पोर्ट के ऊपर जहाँ से फ्रेम्स आए थे। शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेसेज FA0/1 एंटर करिए। ये पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे इनेबल है। अभी जो आपका पोर्ट का स्टेटस वो सिक्योर है और पोर्ट आपका अप है। वायलेशन मोड आपने कैसा लगाया है, रिस्ट्रिक्ट। एजिंग अभी मैं बात कर नहीं रहा। और लास्ट सोर्स कौन सा है आपका, 0060, ये याद है, ये उसी पीसी का मैक है, ठीक है। इसने भी अपनी टेबल यहाँ पे भी बना ली और वो भी। सिक्योरिटी वायलेशन काउंट देखो, इसकी मैं बात कर रहा था, अभी 0 है, मीन्स कोई अटैक नहीं हुआ है। ओके, मान लो अब ये जो बंदा है ये केबल हटा के किसी ने अपने पीसी पे लगा ली है, ठीक है। और इसको अभी तो कोई आपका काउंटर इंक्रीज नहीं हुआ होगा, देखिए पुराना ही है ना, 7047 वाला। अब मान लीजिए इसको कोई आईपी दो, मान लो इसके अंदर इसके थ्रू कोई ट्रैफिक भेजने की कोशिश करो आप। मान लीजिए मैंने 10.4 दे दिया आईपी इसको, तो यहाँ से तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ देखोगे कि जो आपका शो मैक एड्रेस टेबल था, मैक पहले वाला दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखिए शो पोर्ट सिक्योरिटी में, ये देखिए, तो जो इसकी टेबल है ना पोर्ट सिक्योरिटी वाली, वो चेंज होगी। लेकिन जो पहले वाली टेबल थी मैक एड्रेस टेबल, उसमें तो ओरिजिनल वाले का मैक पड़ा था। अब जब ये दोनों टेबल्स को कंपेयर करता है तो इसको दिखाई दिया कि यस बॉस चेंजेस है। इसका मतलब क्या है, आपका कोई सिक्योरिटी ब्रेक की कोशिश की है। तो अभी पोर्ट तो आपकी कंडीशन में है, राइट, लेकिन वॉयलेशन काउंटर यहाँ से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो कुछ इतने नंबर ऑफ पैकेट्स फ्रेम उधर से ट्राई किए गए हैं। चलिए जी, तो इस वजह से ये रहता आपका मोड। अच्छा, अभी मैं क्या करूँ, इसको लगा देता हूँ ओरिजिनल वाले पे। तो दोबारा से फिर इसका मैं मैक, ताकि उधर दोबारा से जाए, आप क्या करिए 10 एंड यस। अब अगर आप कोई पैकेट भेजेंगे इसके थ्रू कोई भी आपको चैलेंज नहीं आएगा। अगेन देखिए शो पोर्ट सिक्योरिटी, ये देखो रिसेट हो गया ना काउंटर। ओके, क्योंकि ये आपका वही मैक है जो आपका ये वाला मैक था, तो दोनों मैच करने चाहिए, तभी आपका काम बिना किसी रोक टोक के सिक्योर तरीके से होता रहेगा। अच्छा, अभी देखिए मैं आपको एक और आउटपुट दिखाऊं जो बिल्कुल आपकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो सकती है पोर्ट के लिए, वो है तो इंटरफेस FA0 कौन सा था 1 और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन में आप लगा दीजिए शट डाउन। देखिए इतना अगर आप करते हैं तो मान लो अगर ये अटैकर है कोई, ठीक है, और वो ट्राई करता है अगर, अब अगर आप इसको आईपी दें, मीन्स आप कोई नेटवर्क में ट्रैफिक जनरेट कराने की कोशिश करिए। जैसे ही ये इसका मैक उसने लर्न किया है तो उसको लगा कि यस इट इज़ सम अटैकर हैकर, वो उस पोर्ट को ही क्या कर दिया उसने, शट डाउन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे, लाइन जो स्टेटस था डाउन हो गया। अगेन शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, कुछ नहीं उठाया क्योंकि यहाँ पे जो है आपने पोर्ट को ही क्या कर दिया है, डाउन कर दिया है पोर्ट सिक्योरिटी ने। ये देखिए काउंटर इंक्रीज हुआ था और इनेबल थी पोर्ट सिक्योरिटी, इसलिए उसने क्या कर दिया था, पोर्ट को सिक्योर है, देखिए नेटवर्क सिक्योर है, बट पोर्ट क्या हो गया, शट डाउन हो गया है, राइट। चलिए जी, तो यस, और ये लास्ट मैक था जिसने कोशिश की थी, तो वो भी आपके पास मैक आ चुका है। तो इस तरह से पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल की जाती है, यूज़ की जाती है आपके नेटवर्क में डिवाइसेस को, स्विच के पोर्ट्स को एक फिज़िकल रॉन्ग एक्सेस से बचाने के लिए। ओके, तो ये जो पोर्ट सिक्योरिटी आप वॉइस पोर्ट्स पे भी लगा सकते हो और ईथर चैनल पे भी। अभी हमने एक्सेस और ट्रंक के ऊपर लगाई थी, तो ईथर चैनल पे जब आप लगाएंगे आपको याद रखना है कि जो पोर्ट सिक्योरिटी लगेगी सिंगल इंटरफेस पे नहीं लगेगी, आपको सेलेक्ट करना होगा पूरा ईथर चैनल। जैसे कि मैं लिखूं मल्टीपल, इस तरह से मैं एग्जांपल दूं आपको, जस्ट अ सेकंड। अभी मेरे पास तो नेटवर्क इंटरफेसेस ही नहीं है ना सर्वर या पीसी से लगाने के लिए, तो मैं एक स्विच का ही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। इस तरह से देखिए, तो जैसे ये मल्टीपल लिंक से कनेक्टेड होंगे और आपने एक वो कॉन्फ़िगर किया होगा, क्या बोलते हैं, ईथर चैनल। सो लेट्स टेक दैट एग्जांपल, FA0/2 0/3 है ना। ओके,
इंटरफेस FA0 रेंज रहेगी ना, इंटरफेस रेंज FA0/223, ठीक। तो कमांड क्या थी याद हो अगर आपको, चैनल ग्रुप, यस चैनल ग्रुप, गलत लिख दिया क्या हमने, यस चैनल ग्रुप 1 मोड और ऑन कर देते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो ये जो चैनल ग्रुप 1 रहेगा ना आपका, ये देखिए ज़रा एक बार, आपको इसके ऊपर लगाना है आपका सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए, तो वो हम बात करेंगे बाद में कभी, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। और जो आपकी रहेगी वॉइस वाली ना, वॉइस का भी समझिए ज़रा एक बार। ये मान लीजिए आपके IP फ़ोन्स हैं, दिस वन, ठीक है। तो ये कैसे चलते हैं आपके IP फ़ोन के नीचे लगता है आपका PC, ठीक। और ये इस तरह से स्विच के जो पोर्ट है ना उनको प्रोटेक्ट करने, सॉरी सेव करने के लिए, ताकि आपका एक ही पोर्ट से काम चल जाए। एक ही पोर्ट पे PC और फ़ोन दोनों कनेक्ट होते हैं, ऐसे देखिए, ठीक है। अब आपका PC का भी मैक है और फ़ोन का ही मैक है, वो दोनों ही लर्न करने हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वाली कमांड थी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, जो हमने 1 लिखा था, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अभी एक की जगह 2 मैक एड्रेसेस को अलाउ करवाना है। मेक सेंस। चलिए, बाकी सब वही है, और कुछ बचा है इसमें बताने के लिए। ओके, ये वेरिफिकेशन की कमांड्स हैं जो एक कोई बची है हमारे पास। रनिंग कॉन्फ़िगर से इंटरफेस से कर सकते हैं आप। मैक का मैंने आपको बता दिया था कि उसकी जो मैक टेबल बनेगी अलग से बनेगी। और यस, एक कमांड है शो मैक टेबल सिक्योर, जो आप पोर्ट सिक्योरिटी के मैक एड्रेस देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। शटडाउन का मैंने बताया आपको कैसे, अच्छा हाँ ओके, ये बच गया आपका कंसेप्ट कि अगर ये पोर्ट शटडाउन है अभी, इसको अब आप, ये तो भाग जाएगा ना बंदा वहाँ से, दिखेगा भी नहीं, गोली है आपका, है ना वहाँ से रफू चक्कर, ठीक है। अब जो एक्चुअल जो डिवाइस था उसके लिए भी ये पोर्ट डाउन है, उसको आपकी रिस्टोर कैसे करेंगे आप, तो अगेन इंटरफेस FA0/1 में जाइए और पहले इसको करिए शट और फिर करिए नो शट। तो अब ये क्या होगा, अप होगा आपके मेन डिवाइस के लिए, ठीक है। फाइनली एक और तरीका है, इस तरह से आप मैनुअली नहीं करना प्रेफर करते जब बड़े एंटरप्राइजेज की बात आती है। वहाँ पे कमांड देखिए ज़रा, ऑटोमेटिक होता है ये सारा का सारा काम, कि आप ये कमांड यूज़ करिए, विच इज़ आपको मिलेगी ये एयर डिसेबल वाली। सो लेट्स होप कि इस वाले स्विच पे चल जाए ये कमांड हमारी। तो क्वेश्चन मार्क करता हूँ, देखते हैं ई से नो, यहाँ पे ये कमांड नहीं है, ठीक है। तो किसी और स्विच पे ट्राई करते हैं, अगर लेट्स ट्राई ऑन दिस वन, कि ये कमांड चलती है कि नहीं चलती है ना। अगर चलेगी तो मैं दिखा दूंगा करके, अदरवाइज़ ये देखिए यहाँ पे अगर आप रियल स्विचेस में ये वाली कमांड रन करेंगे, मतलब क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी की वॉयलेशन की वजह से जो कोज क्या था आपका एरर डिसेबल में जाने का, सिक्योरिटी वॉयलेशन आपकी, अब वो उसको क्या करे, रिकवरी इंटरवल 10 डाल दिया, तो 10 सेकंड के बाद वो उसको अपने आप से ऑन कर देगा उस वाले पोर्ट को, ठीक है। तो मैंने थ्योरी लिखी हुई, एक बार देख लेना ज़रा, राइट। तो लेट मी ट्राई इस वाले स्विच पे अगर होता है तो, अदरवाइज़ इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन मार्क, बट नो, यहाँ पे कोई एयर डिसेबल की कमांड अपने को नहीं देखने को मिल रही है। तो यस, कभी जब हम रियल स्विचेस का लेंगे एक्सेस, तो मे बी उस टाइम मैं आपको करके दिखाऊँ, आपको आउटपुट दिखाऊँ इसकी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।